नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत कन्याओं को सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी परिवार की आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने प्रति जोड़े का खर्च भी 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए शासनादेश जारी हो चुका है। योजना के तहत कन्या के माता पिता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आयु प्रमाण के लिए स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी और मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे। इस योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की बेटी, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शादी का आयोजन डीएम की निगरानी में होगा, जिसे समाज कल्याणकारी अधिकारी देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटी की बालिग होने पर उसके विवाह की चिंता न करें। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी और इसके साथ ही बेटी के विवाह योग्य होने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उसके हाथ पीले भी कराए जाएंगे। अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का लाभ मिले। सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 1 लाख होने के बाद यह पहला कार्यक्रम है जिसमें जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अंधविश्वास है, इसको दूर करने के लिए हम सबको जुड़ना होगा। सरकार वही जो जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को काबू कर लिया। 6 साल की मासूम बच्ची के रेपिस्ट से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में बलात्कारी रविंद्र गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि बीते कल मासूम से हैवानियत हुई थी, जिस पर फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया। खुर्जा देहात पुलिस की नगला चीती के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ की जानकारी देते हुए सीओ खुर्जा विकास चौहान ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार के 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का मामला थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत किया गया था और सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। दिनांक 27/5/2025 को थाना खुर्जा देहात में एक मुकदमा 201/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रविंदर
पुत्र राजपाल, ये रहने वाला है नंगला चीती का, इसके द्वारा अपने ही परिवार की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह 28/5/2025 को पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो बालिका जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, वह अभी गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज में है एवं उसका उपचार कराया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी क्षेत्र के नाहल गांव में छापेमारी के दौरान नोएडा के एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या में संलिप्तता के आरोप में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के फेज 3 थाने में एक टीम का हिस्सा रहे कांस्टेबल की एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयास करते समय गोली लगने से मौत हो गई थी। यह घटना रविवार देर रात हुई थी और मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस की टीम सादे कपड़ों में और स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरपुर में दर्ज 25 आपराधिक मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर कादिर को गिरफ्तार करने के लिए नाहल गांव पहुंची थी। उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम कादिर को हिरासत में ले रही थी तभी स्थानीय पंचायत भवन के पास छिपे उसके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी और तभी उन्होंने धारदार हथियारों से भी हमला किया था। पकड़े गए सभी आरोपियों ने हमले और कांस्टेबल देशपाल की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। उनके पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है और आगे की जांच जारी है। थाना मसूरी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 152/25 में हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम मसूरी द्वारा मसूरी झील के तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के बीच में एक बाइक कच्चे रास्ते से होते हुए नजर आई, जिसपे बाइक सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस पार्टी के इशारे पर ना रुकते हुए अभियुक्त ने उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति फिसल गया और उसके पैर में गोली लग गई, जिस व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और पूछने पर उसने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया, ग्राम नाहल का निवासी। जानकारी करने पर यह भी पता चला कि ये हिस्ट्री शीटर है थाना मसूरी से, जिस पर 15 मुकदमे पंजीकृत हैं एवं 152/25 में वांछित हत्या का अभियुक्त भी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके से अभियुक्त के पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली कारतूस। देश भर में कोरोना की वापसी हो चुकी है। इसी के चलते यूपी के आगरा में भी एक बुजुर्ग की कोरोना से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और एहतियात बरती जा रही है। प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, जालौन के बाद फिरोजाबाद के संक्रमित की मौत से कोरोना के फैलने का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना महामारी के दौरान जहां स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए थे, वहीं अब आगरा में पहला संक्रमित केस मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी को लक्षण महसूस हो तो उन्हें फौरन जांच करानी चाहिए। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि फिरोजाबाद का संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब अस्पतालों में एहतियात बरती जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना के दोनों सब वेरिएंट्स के मामले भारत सहित कई देशों में काफी तेजी से बढ़े हैं। भारतीय आबादी में भी इसके कारण संक्रमण में तेजी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिहारीगढ़ में एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ और मारपीट से आहत नाबालिग छात्रा ने कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ट्यूशन से आते समय युवक ने नाबालिग के साथ अभद्रता और मारपीट की। इससे गुस्साई छात्रा ने अपने कमरे में जाकर कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा कक्षा 10वीं की बताई जा रही है। गांव के ही युवक पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है। छात्रा ने आत्महत्या का लाइव वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थ वर्मा एसपी ट्रैफिक ने बताया कि नौरंगपुर निवासी गौरव पुत्र अनुज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना बिहारीगढ़ के ग्राम नौरंगपुर का है, जहां पर एक
14 वर्षीय बच्ची के कीटनाशक पदार्थ खा करके आत्महत्या करने का प्रकरण आया है, जिसमें कि नाबालिग बच्ची के जो परिजन हैं उनके द्वारा इसमें एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्हीं के गांव के उन्हीं के समाज का एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष है और उसके द्वारा ट्यूशन से लौटते वक्त बच्ची के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई थी। इसके चलते इस बच्ची ने कदम उठाया। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस किशोर को अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर में बीजेपी नेता विनोद वैशाली की फैक्ट्री पर नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला, चौकीदार को रोड मारकर घायल कर दिया और लगभग 8 लाख रुपए नगद और 15 लाख की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और विधायक ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। रेकी के बाद वारदात को अंजाम देने का अंदेशा है और वहीं विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज ने मोदी एरिया में बढ़ते क्राइम पर चिंता जताई है। वैशाली एन्क्लेव निवासी विनोद कुमार वैशाली नगर पालिका परिषद मोदीनगर के चेयरमैन है और उनका एडवर्टाइजिंग सामग्री बनाने और प्रचार प्रसार करने से संबंधित सामग्री बनाने का कारोबार है। इसके लिए उन्होंने सारा रोड पर फैक्ट्री खोली हुई है और फैक्ट्री में मानवतापुरी कॉलोनी निवासी रामलाल चौकीदार है। चौकीदार के अनुसार 2 बदमाश फैक्ट्री में आए और फैक्ट्री में घुसते ही बदमाशों ने चौकीदार के सिर में पीछे से लोहे की रॉड मार दी और वह लहू लहान होने के साथ बेहोश हो गया। होश आने पर चौकीदार ने देखा कि उसके हाथ बंधे थे और एक बदमाश उसके पास बैठा था। कुछ ही देर बाद दूसरा बदमाश चेयरमैन के ऑफिस से बैग लेकर बाहर निकला और दोनों बदमाश के चेहरे ढके हुए थे। फैक्ट्री में 6 से 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से 3 कैमरों को बदमाशों ने तोड़ दिया। हालांकि एक कैमरे में बदमाशों की वारदात कैद हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक पर हमला करने के बाद उसकी बाइक को अपनी कार से फंसाकर करीब 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। ये खौफनाक वारदात कैमरे में रिकॉर्ड की गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक का नाम अचित है, जो मड़ियाव गांव का रहने वाला है और वह किसी गांव में अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था और जब वह पुलिस मुख्यालय के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने पहले उसे ओवरटेक किया और फिर आगे जाकर रुक गई। जैसे अचित कार के पास पहुंचा, उसमें सवार कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अचित ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गए। अचित ने पूरी घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और पुलिस को सौंप दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक कार के नीचे फंसी है और सड़क पर घिसटती जा रही है। घटना के बाद आरोपी कार को एक बैंक के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सुशांत गोल्ड सिटी थाना पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।